शाम के बताओ देखिए बहन रो दी, देख सकते हैं। मेरे जमीन बैठी रही थी। देखिए इस बहन का कोई सुनने वाला नहीं है, होता बाकी क्यों घर रह देते, कोई नहीं रहने देता। देख लीजिए कोई घर पे नहीं रहने देता और सर दर्द करने लगता है। देखो देखो बहन चल रही है इस वक्त। देखिए आज ये बहन पूरी तरह से असमर्थ है। जीवन बढ़ के शुरू हुई से अब कहा कि बाढ़े भैया बढ़ाए के भैया बिटिया बेटवा सब बड़े बड़े तो हरिपचर की ना ही हो गए हैं, ज्यादा ना है। रोइए ना, रो काहे रही है दादी। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के मेजा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक गांव अमिलिया कला में मौजूद हूं और ये बस्ती है जो है दहीकार बस्ती ना। और यहाँ पर एक बहन है, बहन का उम्र 35 साल है। बहन का हाइट मान लो 2.5 फीट है या थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 2.5 फीट मान लीजिए आप, बहन का हाइट है। और इस बहन को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है, कुछ भी बहन को नहीं मिल पाता। आज आपको हकीकत बताएंगे, सिस्टम का पोल खोलते हुए सच बताएंगे कि इस बहन के साथ न्याय हो रहा है या फिर अन्याय हो रहा है। सरकार वहाँ से भेजती है, सरकार बोलती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका मदद किया जाए, ज़रूरतमंद लोगों को ही जो है लाभ पहुँचाया जाए। लेकिन हकीकत में ये बहन ज़रूरतमंद है, क्या इसको लाभ दिया जा रहा है या नहीं। आइए, क्या नाम है बहन? सुनीता। अच्छा पिता का नाम क्या है बहन? रामधनी। हाँ रामधनी। माता का नाम? कुमारी देवी। अच्छा माता ये पीछे है ना, ये माता जी पीछे हैं, दर्शकों बैठी हैं। और रामधनी पिता इस वक्त मार देगा, हवा मार देगा। पिता इस दुनिया में नहीं है। माता के हवा मार देना नहीं देख पाती, नहीं रच्चा नहीं दिखता नहीं, माता चल नहीं पाती, आँखों नहीं दिखाते। अच्छा आँख से भी नहीं दिखता, नाम दिखी तो वो नहीं दिखती। अच्छा उनको नहीं दिख पाता चेहरा और। अच्छा ये बताओ बहन, आपको कोई सरकारी लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। हाँ 1 रुपया नहीं पास क्यों नहीं देते, कुछ नहीं मिलता, क्यों भाव नहीं देते, क्यों नहीं घर ना घर जीवा घर ना दुआर कुछ नहीं बा। बैठ के रहता है 10 दिन हो जावा, क्यों नहीं पूछता हमके। बताओ देखिए बहन रो दी, देख सकते हैं। मेरे जमीन बैठी रही थी। देखिए इस बहन का कोई सुनने वाला नहीं है, होता बाकी क्यों घर रह देते, कोई नहीं रहने देता। देख लीजिए कोई घर पे नहीं रहने देता। और सोचिए माई बेटे बोली रही थे, हाँ घर में रही, यहीं पर रहती है, वो हमारे घर रही, कोई नहीं आने देता के अंदर। अरे आने का देता साहब, कहा देके बहन के साथ 10 दिन वही पड़े, वही रही थे। बहन के यहाँ रहती? 5-6 महीना पे। बहन का घर कहाँ है बहन? मेजा तहसील के पास। सोचिए कि आज इस बहन के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बहन की हाइट, बहन के जो है वो जो उनके मुंह से निकल रहा, जुबान से जो निकल रहा है आवाज़, वो लोगों की चुभती है। क्या कहेंगी बहन, सरकार को किस तरह से मदद करना चाहिए? रो ना बहन, बताओ क्या है और क्या क्या समस्याएं हैं। बताओ क्या है और समस्या बहन? आँख में भी दिक्कत है आपको? कुछ नहीं, आँख में कोई दिक्कत नहीं है, आँखें भी उठी हुई? नहीं, आँखें से पानी बह लगा बाहर आई। अच्छा पैसा रुपया पास न कपड़ा नहीं करते। हाँ कुछ नहीं, ये बहन के सवा कुल पाप पहन ओढ़ के जो देती है बहन देती है। माला बस दिन कुल बस चूड़ी कहीं जा पहन के वहाँ रिश्तेदारी में वही उतार दिया, वही रहे। ये देखिए माता जी हैं, आ जाइए और पास में आ जाओ, पास में आकर दिखाते हैं। ये माता जी हैं। क्या नाम है आपका? कुंवारी।
कितना उम्र है दादी? कुंवारी देवी। उम्र कितना उम्र है दादी? हाँ, उम्र कितना है दादी? अब कहा जानी भैया, हम कितना उम्र बताई का 80-85 साल उम्र होगा ना? अब होए भैया। क्या कहेंगी दादी, जिस तरह से इस बेटी को भगवान ने जिस तरह से बनाया है, भगवान ने ऐसा सही नहीं किया? नहीं भैया, गलत किया। गलत किया भैया ना? हाँ, आज ऐसा ना बनाया होता तो शायद बेटी का ये हाल ना होता नहीं ना? नहीं भैया, तब इतना बिटिया इतना रोवती बांट रही। अच्छा, बहन का उम्र कितने साल के बाद मतलब हाइट बढ़ना बंद हो गया था? कितने लंबाई कितने साल के बाद बढ़ना बंद हो गया था माता? अरे भैया इतनी बढ़ के शुरू हुई से हम कहा कि बाढ़े भैया बढ़ाए के भैया बिटिया बेटवा सब बड़े बड़े तो हरिपचर की ना ही हो गए हैं। जाने ना है। रोइए ना, रो काहे रही है दादी? बोला बोला तू बोला जौन बोला खोई भैया अब एक दे जाबा पैसा कौड़ी कुछ वो लोग करवाई ही अब बेचारे क्या करवाई तो भैया जाना। अब सोचिए कि ये बहन आज अपनी लंबाई के चलते, भगवान ने जिस तरह से इस बहन को बनाया है उसके चलते इस बहन के ऊपर कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है। बहन को जो हक मिलता है, सरकारी लाभ दिया जाता है, वो भी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बना है बहन? राशन कार्ड बना है? हाँ, ये नहीं बे लगा तो वहाँ बोल के बहन के बने। हाँ, यहाँ भी आवा। अच्छा अच्छा, तो बहन ये बताओ कि आवास वास का फार्म उम डाली हो एक आध बार? कुछ नहीं। हाँ, कबो नहीं। कुछ नहीं। हम यही कहेंगे, सरकार से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को कम से कम विकलांगता की श्रेणी में डाल ही दिया जाना चाहिए। विकलांगता की श्रेणी में इसलिए डाल दिया जाना चाहिए कि इनकी हाइट, क्योंकि हाइट इनका 2.5 फीट अगर हाइट है किसी का, तो कैसे बोझा उठाएगा, कैसे काम करेगा, और वो जब काम नहीं कर पाएगा तो अपना पेट कैसे चलाएगा? ये सवाल है। और सरकार को ये सोचना चाहिए, विकलांगता की श्रेणी में आप उसको तो डाल दिए जिसका लंबाई अच्छा खासा है। हम मानते हैं कि अगर एक पैर से वो मतलब जो है वो है कमज़ोर है, एक पैर से डैमेज है, एक हाथ से डैमेज है, डाल दिए, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने डाल दिया, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन ऐसी बहनें, ऐसे जो और पुरुष भी हैं, उनको अगर आप विकलांगता की श्रेणी में नहीं डाले, उनको आप स्वस्थ की श्रेणी में डाल दिए। क्या लगता है दर्शकों, आपको ये स्वस्थ लगती है बहन कहीं से? बताइए आप। स्वस्थ मानता मैं तब इस बहन को जब ये बहन कुछ कर पाती। ये बहन अपने पैर पे तो चल रही है, लेकिन अपने लिए कुछ कमा पाती, कोई इस बहन को दुत्कार ना रहा होता। लेकिन आज इस बहन को सोचो कि इनके घर वाले ही दुत्कार रहे हैं। उस बहन को सलाम है जिस बहन ने इनको रखा हुआ है, अपने घर में शरण दिया है, उस बहन को मुझे सलाम है। लेकिन आज देख लो, देखिए कि रो रही है बहन। काहे रो रही है? अपनी किस्मत पे बेचारी बहन रो रही है कि आज भगवान ने हमको ऐसा ना बनाया होता तो शायद बनाए होते भैया, काहे ऐसा भोगते। हाँ, कतब करे शादी ब्याह कर देते बढ़िया से, आराम से खाते नहाते, ज्यादा नहाते लगी के एक भोगत है भैया ज्यादा। अच्छा बहन ये बताओ, शादी वादी करने आपका भी सपना था बचपन में? क्या सपना था बहन? क्या सपना था बताओ? नहीं शादी ब्याह करते बोला बन्नी। आओ बहन, आओ इधर पास में आ जाओ। क्या सपना था बहन बताओ? कुछ नहीं। कोई सपना, शादी वादी करने का सपना कुछ नहीं था? नहीं। क्या बनना क्या चाहती? कुछ बनना चाहती थी? पढ़ाई कहाँ तक हुई है बहन? पढ़ते छोड़ दिया। कितना तक, कहाँ तक क्लास स्कूल गई है? 5 तक पढ़ते छोड़ दिया। फिर उसके बाद छोड़ दी। कुछ बनने का सपना भी था बहन? कुछ सपना नहीं था? वही सब भूत प्रेत दिखते। हाँ, भूत प्रेत ऐसा सपना। अच्छा, सपना आता था।
देखो बहन को बता रही है कि तमाम तरह का जो भूत प्रेत होता है उसका सपना आता था और तरह तरह का सोते समय जो है चीज़ें दिखती थी इनको। और क्या था बहन? गोड़ा काम नहीं के पाए, गोड़ा पिरा था थोड़ा। अच्छा दर्द होता है। आइए बहन थोड़ा चल के दिखाओ, आओ आओ देखो, थोड़ा चल के दिखाओ। देखो बहन सही से चल भी नहीं पा रही। आओ आओ आओ। हाँ पैर दर्द करने लगता है। हाँ, देखो देखो बहन चल रही है इस वक्त। देखिए आज ये बहन पूरी तरह से असमर्थ है जीवन जी पाने में और कोई मदद नहीं कर रहा है। हम यही कहेंगे जो पास के विधायक हैं संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उनको वोट मिला है यहाँ से, हमको पता है। विधायक जी आप आइए, इस बच्ची से थोड़ा मिलिए, इस बच्ची को थोड़ा मदद करिए। और देखिए गांव वाले भी बता रहे हैं कि संदीप पटेल को सबसे ज़्यादा यहीं से वोट मिला है। और विधायक जी अगर आपको यहाँ से वोट मिला है और आपको यहाँ के लोग चुनकर लाए हैं तो आपको इस बच्ची का मदद करना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची ये आपकी बेटी के समान है। ये बच्ची आपको भले कुछ भी लगे, भले कुछ भी सोचें, लेकिन आप एक एंगल से सोचेंगे ना तो आप यहाँ के विधायक हैं और जो विधायक होता है जिस विधानसभा से, तो उस विधानसभा के नागरिक उसके एक तरह से बच्चे होते हैं, समझ रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आइए इस बच्ची का मदद करिए, जो भी हो सके आपसे, जितना भी हो सके मदद करवाइए इस बच्ची का। और इस बच्ची को कहीं एक कमरे का ज़मीन दिलवाइए और इस बच्ची का वहीं पर एक घर बनवा दीजिए, जिससे ये बच्ची वहाँ पर रह पाए और कुछ भी करके इस बच्ची को जो तमाम तरह का योजना चला है पेंशन वाला, और मैं यही गुहार लगाऊंगा कि सरकार को तो इस बच्ची को विकलांगता की श्रेणी में डाल ही देना चाहिए, जिससे इस बच्ची को कुछ मिल पाए भरण पोषण के लिए। और इस बच्ची का राशन कार्ड यहाँ से अप्लाई करवा करके इस बच्ची का राशन कार्ड भी बनवाया जाए और एक घर बनवा करके दिया जाना चाहिए, जिससे ये बच्ची अपना गुजर बसर कर सके। क्योंकि ये जो माँ दिख रही है आपको, इस बच्ची का कितना साल और जीवित रहेगी आप बताइए। जब तक ये माँ जीवित है तब तक ये माँ इस बच्ची के लिए ढाल बनकर खड़ी है। जैसे ही माँ आँख मूंद लेगी कोई इस बच्ची के लिए खड़ा नहीं रहेगा। जैसे आज भी इस बच्ची बता रही है, घर वाले भगाते हैं, घर से निकालते हैं, न तो खाने को देते हैं, कुछ नहीं करते। बहन है एक, बहन करती है, बहन के यहाँ ही रह रही थी, अभी वहाँ से मैं आई हूँ। अब वहीं फिर चली जाओगी? हाँ बराबर, एक आध महीना तक फिर उसके बाद चली जाओगी। बहुत दुख लगता है कि भाई लोग मदद नहीं करते ना देते नहीं मान देखो, क्यों मदद नहीं करता ना? अगर रुपया नहीं क्यों देते लेते। देख लो कोई कुछ नहीं करता। इस बहन का मदद होना चाहिए, यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। मुझसे भी जो होगा मैं इस बहन का मदद करूँगा, जो भी हमसे हो पाएगा। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, आप तो जानते ही हैं। बाकी आप देख रहे थे राज रावत की रिपोर्ट सीधा प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।